बिहार की जनता स्वीकार करेगी इस फैसले को? बिहार के लोग तो अब नीतीश जी हैं तो स्वीकार करिए। नीतीश जी जाएंगे तो मजबूरी में तो स्वीकार करना ही पड़ रहा है लोग के। तो कभी पलटी मारते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो पलटी मार के इन लोग के अपना विकास के लिए कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। लोग जनता के विकास देख कहाँ रहे हैं। जय श्री राम यहाँ पे टोपी पे लिखा हाँ हुआ हाँ, तो जय श्री राम। तो बीजेपी तो जो है वो इस चीज को देख रही है कि भाई ये जय श्री राम वाली टोपी तो लोग पहन ही रहे हैं। 85% हिंदू है, सबके दिल में तो सनातनी है। सब कोई तो मंदिर के प्रति आकर्षित है कि मंदिर बने न बने, तो मंदिर तो कोई ना चाहेगा हिंदू धर्म की न बने। सब कोई की श्रद्धा है कि मंदिर बने, भगवान आए मंदिर में। हम लोग चाहे हिंदू में कोई कास्ट का व्यक्ति हो, लेकिन जो सनातनी है वो चाहेगा कि ना मंदिर बने। लोग अब किस पर वोट करेंगे? लोग अब जो है वो मंदिर देख करके वोट करेंगे या रोजगार देख करके वोट करेंगे? ना तो मोदी जी में तो अभी तो आज के डेट में तो मंदिर बड़ा मुद्दा है। ये है मंदिर को बनाए हैं, उसके लिए मोदी जी को सब कोई वोट देगा। माननीय मोदी जी बोले थे 2 करोड़ हर एक साल युवा को रोजगार देंगे। 18 मान के 10 दूना 20 करोड़ मान के चलिए, 20 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया तो बताइए। मोदी को आप रोटी रोजगार के मुद्दे पर पास मानते फेल मानते हैं? ना, रोजी रोजगार के मुद्दे पर तो हम फेल मानते हैं। फेल, बिल्कुल फेल है। फेल है मोदी जी फेल है। फेल है कि जो भी इंसान अपना अपना धर्म का पालन करता है, राम मंदिर बन रहा है, वो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। उससे रोजगार से कोई तुलना नहीं है। रोजगार से क्यों तुलना करिएगा भाई? कि रोजगार से परिवार चलता है, स्वस्थ रहिएगा तो जीवन यापन अच्छा से चलेगा, शिक्षा मिलेगा तो आपको नौकरियां मिलेगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप वोट डालने का काम कीजिए, पक्षपात नहीं कीजिए। मोदी जी आपका घर थोड़े चला देंगे जी, आपको अगर रोजगार देंगे तभी आपका घर चलेगा। केवल सनातन ही थोड़ी भगवान श्री राम को मानते हैं, अदर लोग भी मानते हैं, लोग को ये पता नहीं है। धर्म के नाम पर तो सब आदमी मोदी जी को चाहिए रहा है, धर्म के नाम पर। लेकिन जो आप पूछे बेरोजगारी के नाम पर, इस सब पर तो मोदी जी फेल है। और क्या ऐसा हुआ कि आप टूट के उसमें चले गए बीजेपी में? कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, क्या तकलीफ हुआ? नया बिहार मिली नया सरकार हो, आवेदन तेजस्वी के मिली रोजगार हो। 10 लाख वादा कैले 5 लाख पूरा, बचल खुचलो 25 में ओहो हो जाए पूरा। बिहार की जनता स्वीकार करेगी इस फैसले को? बिहार के लोग तो अब नीतीश जी हैं तो स्वीकार करिए। नीतीश जी जाएंगे तो मजबूरी में तो स्वीकार करना ही पड़ रहा है लोग के। दिल से इच्छा नहीं है? देखिए, दिल से लोगों की इच्छा नहीं है कि ऐसे वैसे पलटी हुआ। इस इच्छा पूरा पब्लिक इसलिए नहीं है कि पब्लिक कभी इधर वोट देती है, कोई पब्लिक उधर वोट देती है। ये लोग आपस में पब्लिक बूथ पर मार करके और बेइज्जत होती है, कैसा कैसा ये लोग आपस में मिले कभी उधर कभी उधर। किधर भी रहे, बिहार के विकास के लिए एक साइड होकर अपना विकास करे। तो कभी पलटी मारते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो पलटी मार के इन लोग के अपना विकास के लिए कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। लोग जनता के विकास देख कहाँ रहे हैं। कभी इधर जाएंगे तो मंत्री के लिए लोग में अपना इसको स्वीकार कर रहे हैं, कभी आरजेडी के तरफ जाएंगे तो अपना मंत्री बनने के लिए अपना स्वीकार कर रहे हैं। इसमें पब्लिक के तो घाटा है। पब्लिक बूथ पर मर के इसको स्वच्छ छवि के लिए वोट दे कभी इधर जाते हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, आपने टोपी भी लगाई है, थोड़ा सा दिखाइए जरा इधर से। अच्छा, जय श्री राम यहाँ पे टोपी पे लिखा हाँ हुआ हाँ, तो जय श्री राम। तो बीजेपी तो जो है वो इस चीज को देख रही है कि भाई ये जय श्री राम वाली टोपी तो लोग पहन ही रहे हैं और जय श्री राम का मंदिर का दर्शन करवा देंगे और अब तो जो है वो बम बम होगी। अब तो बीजेपी 400 पार चली जाएगी। कल परसों हम दर्शन करके हम आए हैं, इसलिए वहीं टोपी हम खरीदे हैं अयोध्या जी में। हम अयोध्या जी से आए हैं। अच्छा, तो हम तो दर्शन कर लिए, 2 दिन वहाँ जो सरजुग में नहा करके आया, दर्शन कर लिए तो भगवान से दर्शन हो गया, तो इसलिए टोपी पहने हुए हैं। हाँ। लेकिन और अब पूछिए, अब ये मुद्दा फिर मंदिर का अलग है या फिर देखिए यहाँ 85 सब कुछ अब मंदिर के नाम पे ढक जाएगा? 85% हिंदू है। हाँ। सबके दिल में तो सनातनी है। सब कोई तो मंदिर के प्रति आकर्षित है कि मंदिर बने न बने, तो मंदिर तो कोई ना चाहेगा हिंदू धर्म की न बने। सब कोई की श्रद्धा है कि मंदिर बने, भगवान आए मंदिर में। हम लोग चाहे हिंदू में कोई कास्ट का व्यक्ति हो, लेकिन जो सनातनी है वो चाहेगा कि नाम मंदिर बने। हाँ, इसके नहीं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप तो उधर अयोध्या होके भी आए। हाँ, हाँ। तो ये अयोध्या आप खुद गए हैं। हाँ। और अयोध्या वाले मुद्दे को इतना बड़ा बना करके जो है वो एक तरह से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि अब दूसरे मुद्दे तो सब खत्म हो गए। हाँ, तो ये आपको लगता है कि ये दूसरा मुद्दा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब बहुत बड़ा मुद्दा था भी, लेकिन उसको मुद्दा को नरेंद्र मोदी जी खत्म कर दिए और हिंदू मुस्लिम के झगड़ा भविष्य के खत्म कर दिए। इसलिए और जो भी नहीं, मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ आपसे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे आप मंदिर गए हैं। हाँ। और आपके लिए धर्म मुद्दा था एक। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि बस धर्म का बात हो या मंदिर की बात हो और बाकी जो और बातें हैं रोजगार की, काम की, रोजगार के स्वीकार की, ये सारी खत्म या फिर मंदिर बन गया तो अब कोई बात नहीं होनी चाहिए? अब तो मंदिर जो था हिंदू धर्म के प्रतिष्ठा का सवाल था वो तो बन गया। हाँ। भगवान सबके हिंदू के लिए भगवान
बन गए, मंदिर बन गया, सबके मान सम्मान रह गया सनातनी के लिए। अब विकास हो, अस्पताल बने, बेरोजगारी लोग बेरोजगार के रोजगार दे, अस्थायी सरकार हो, तो अस्थायी सरकार तभी भी ना होगी जो एक तरफ के आएगा। तब मोदी जी तो फुल बहुमत में आइए रही, उसमें तो दुमत ना है। तो मंदिर बन गया तो फिर बाकी और सवाल जो है वो रोजगार के और वो तो मुद्दा रहबे करेगा, वो तो सब दिन रहेगा। कोई भी लोग अब किस पर वोट करेंगे? लोग अब जो है वो मंदिर देख करके वोट करेंगे या रोजगार देख करके वोट करेंगे? ना तो मोदी जी में तो अभी तो आज के डेट में तो मंदिर बड़ा मुद्दा है, ये है मंदिर जी को बनाए हैं, उसके लिए मोदी जी को सब कोई वोट देगा। और आबादी चल रही है, 40 करोड़ आबादी जो बेकार है, युवा का 40 करोड़ हिंदुस्तान में बेकार युवा बैठा हुआ है, उसके रोजगार में आदमी को कुछ सोचना चाहिए ना। बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं, ठीक है, वो तो रोजगार की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की पॉलिटिकल पॉइंट, पॉलिटिकल राजनीति किसका समाज को विकास करने के लिए होता है। तो अभी भी आपको लगता है कि रोटी रोजगार ये बड़ा मुद्दा है, धर्म जो है बड़ा मुद्दा है। मंदिर के बाद जो बेरोजगारी है, माननीय मोदी जी बोले थे 2 करोड़ हर एक साल युवा को रोजगार देंगे। 2018 मान के 10 दूना 20 करोड़ मान के चलिए, 20 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया बताइए। मोदी को आप रोटी रोजगार के मुद्दे पर पास मानते हैं, फेल मानते हैं? ना, रोजी रोजगार के मुद्दे पर तो हम फेल मानते हैं। फेल, बिल्कुल फेल है। फेल है मोदी जी, फेल है, फेल है। एको रोजगार कहाँ हुआ? जब तक उनका रेलवे में वैकेंसी है, न मिलिट्री में वैकेंसी, सारा चीज को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मंदिर मुद्दा का बड़ा मुद्दा बना कर तोप दिया गया है, लेकिन अभी ढक गया। जैसे देह में कितना बड़ा रोग हो रहा था, चादर को ढक लीजिए, वो ऊपर से तोपाया जाता है। इसलिए धर्म के नाम पर सब मुद्दा जो है सो अभी अभिगौन हो गई है। धर्म के नाम पर आदमी लोग जो सनातनी उत्साहित हैं, लेकिन रोजी रोटी बेरोजगारी का तो मुद्दा हमेशा रहबे करेगा। इस पर मोदी जी फेल है। तो आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार। और सचमुच आप मंदिर गए थे? हाँ, मंदिर गए, तभी हम प्रसादी लिए, प्रसादी खिलाया आपको। क्या नाम बताया आपने? और हम प्रसादी खिलाते हैं भगवान का अयोध्या जी। नाम क्या बताया? अजय कुमार। अजय कुमार, जात कहाँ के रहने वाले? मैं ही पटना के। पटना के हो? सही बात है कि आप मंदिर गए, लेकिन आप ये मानते कि मोदी सरकार मंदिर के नाम पर तो हुआ, लेकिन सब चीज में बाकी फेल है। हाँ, बाकी फेल है। रोजगार, सब बेटी रोजगार, जो बेरोजगारी की समस्या, इस सब पर फेल है मोदी जी। हाँ। तो देखिए, ये बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ पे एक नई सरकार का गठन हो रहा है, और जाहिर तौर पर अलग अलग तरह की कहानियां जो है वो अब लोगों को बताई जाएंगी कि भाई नई सरकार बन गई है, मंदिर का मुद्दा है। भगवान को प्रसादी खाइए। ये ले, धन्यवाद। तो ये अब देखिए, ये अजय कुमार हैं, 2 दिन पहले ही मंदिर गए हैं, अयोध्या के राम मंदिर से आ रहे हैं, और लेकिन कह रहे हैं कि टोटल मोदी सरकार को फेल बता रहे हैं। ये इससे बड़ी बात जो और क्या हो सकती है कि ये मुझे लगता है कि आज के समय में जी ये अपने आप में एक अलग बात है कि लोगों को लगता है कि जो मंदिर चला जाएगा वो तो बीजेपी को वोट देगा या बीजेपी का वाहवाही करेगा। ये गलत बात है। ये लोग सोच है जैसे कि जो भी इंसान अपना अपना धर्म का पालन करता है, राम मंदिर बन रहा है, वो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, उससे रोजगार से कोई तुलना नहीं है। रोजगार से क्यों तुलना करिएगा भाई? 140 राम मंदिर जो है पूरा 140 करोड़ जनता की, उनसे वोट से क्या लेना देना है? देखिए, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूल रहे हैं कि रोजगार से परिवार चलता है, स्वास्थ्य रहिएगा तो जीवन यापन अच्छा से चलेगा, शिक्षा मिलेगा तो आपको नौकरियां मिलेगा। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप वोट डालने का काम कीजिए, पक्षपात नहीं कीजिए। मोदी जी आपका घर थोड़े चला देंगे जी, आपको अगर रोजगार देंगे तभी आपका घर चलेगा। श्री राम भगवान तो हिंदुस्तानियों के, चाहे जितने भी हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो नहीं सनातन है, किसी भी धर्म से, केवल सनातन ही थोड़े भगवान श्री राम को मानते हैं, अदर लोग भी मानते हैं। लोग को ये पता नहीं है, हर एक लोग के दिल में बैठता माने बसते हैं। अजय जी, भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अजय जी आपसे पूछना चाहूँगा, आप मेरे को यहाँ पे बिल्कुल एक अलग तरह के जो है वो आदमी मिले, और मेरे को लगता है कि इतनी सारी भीड़ में इकलौते शायद आप ऐसे होंगे कि जो 2 दिन पहले ही राम मंदिर गए हैं, अयोध्या से होकर के आए हैं, और प्रसाद हमें खिलाया है, इन भाई लोगों को भी खिलाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको लगता है कि मंदिर के अलावा बीजेपी जो है वो और हर मुद्दे पर फेल है? हर मुद्दे पर फेल है। बेरोजगारी पे फेल है, नोटबंदी में फेल है, लोग के जो कहा कि 2 करोड़ को नौकरी देगा जगह में 1 लाख की नौकरी नहीं हुआ, इस सब पर फेल है। न बढ़िया कोई बढ़िया अस्पताल बना, रेलवे के था तो जो पब्लिक जो था उसको भी प्राइवेट संस्था में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, न बढ़िया कोई अस्पताल की सुविधा है, न कोई स्कूल खुला। आप कार्यकर्ता तो नहीं है? ना, हम तो कार्यकर्ता ना है। ऐसा तो नहीं कहीं आरजेडी के दफ्तर से कोई आकर के इधर जो है वो चलो उधर माइक वाले ना, ऐसा तो ऐसा बात हमको लगा आपको, आप तो अनुभव ऐसा बात से हमको लगा आपको। खुल करके थोड़ा सा आपके शब्दों में पूछ लो, जान लो तो अच्छा पूछिए। तो कोई कार्यकर्ता नहीं है? ना, हम तो जनरल हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल है। तो आपको लगता है कि ऐसे देश में
और भी आपकी सोच के आदमी और भी होंगे कि वो मंदिर जब जाना चाहेंगे तो मंदिर भी जाएंगे, लेकिन जब बात होगी रोटी रोजगार की मुद्दे की तो वो वहाँ पर भी बात करेंगे। हाँ, रोजी करोड़ थी, जैसे 140 करोड़ जनता है ना, तो सब तो 140 करोड़ में तो कुछ लोग मोहम्मडन है, मान लीजिए 20 लाख हो 25 लाख हो, लेकिन और सब तो सनातनी है। तो भगवान सबके लिए है, चाहे जादव है, ब्राह्मण है, कोई है, कोई तो मंदिर जाएगा पूजा करने के लिए। लेकिन जो नौजवान वर्ग 18 से लेकर के 35 वर्ष तक ले, उसको तो रोजी रोजगार चाहिए, बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, उसके बाल बच्चा के लिए भी शिक्षा चाहिए। उस मुद्दा पर तो मोदी जी फेल हैं। लेकिन अभी जो मंदिर वाला जो मुद्दा पर है, नीतीश जी जो जिसको सनातन लोग अपने मान सम्मान से जो जोड़ते थे, वो मान सम्मान हिंदू के लिए रख दिए हैं, तो वो सब आदमी थोड़ा भी उनसे प्रभावित है। लेकिन एक बात जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों में जा करके वो ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि वैसे जा करके लोगों के घरों में तो वो कहेंगे कि देखो भाई मंदिर बना दिया है, 500 साल पुराना एक संघर्ष था, मंदिर बना दिया है, रोटी रोजगार और जो सारी बात है वो फिर करते रहेंगे, होता रहेगा। हाँ, रुको। उत्तर प्रदेश में भी हम जादव संघ में भी गए थे। हम अजय कुमार नाम मेरा जादव हम है। अच्छा। तो वहाँ के भी जादव लोग हैं ना, तो वहाँ के भी बीजेपी में न है, वहाँ के लोग अखिलेश जी के वोट देते थे। लेकिन ये मंदिर में जैसे अखिलेश जी वहाँ नहीं गए, चाहे ठुकरा दिए, तो वहाँ के लोग भी ना खुश है कि मंदिर मस्जिद अब चादर मियाँ के ओढ़ के जाते हैं, मस्जिद में करते हैं। तो आप हिंदू धर्म में काहे नहीं गए? ठीक है, रोजी रोटी है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी इसी दिन क्यों जाए, बाद में चले जाएंगे। बाद में तो 2 दिन बाद में गए। आपको निमंत्रण हम दिया, हमारे यहाँ शादी है, आप नहीं आया, फिर अस्मात कहीं बेटा के ब्याह के बाद 10 दिन के बाद तिलक जाए, उसका कोई माने रहता है? ऐसे तो निमंत्रण राष्ट्रपति जी को गया, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण गया, राष्ट्रपति जी नहीं आए। हमारे यहाँ बेटा के साथ तिलक है। एक मिनट मैं आपको सर हम निमंत्रण दिए, तिलक में हमको नहीं गए, 10 दिन के बाद जाए क्या कहें, घूमते घूमते तिलकवा में नहीं आते, तो उस दिन के महत्व में अंतर न है। आपको मिला तो नहीं गई, इसका मतलब निमंत्रण उनको भी था, मतलब राष्ट्रपति नहीं है, चादर ओढ़ के, अमित शाह नहीं गए, बाकी भी तो नेता है ना। बाकी लोग नहीं गए ना। लेकिन उनका जो हेड था, जो जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई के निमंत्रण आया, हम 5 भाई हैं, 5 के पत्नी भी है, बाचल बच्चा है, लेकिन हमारे पिताजी किसी के निमंत्रण में चल गए, तो राष्ट्रपति जी छोटा पद मानते हैं? सब परिवार के निमंत्रण। राष्ट्रपति जी छोटा पद है ना? राष्ट्रपति जी तो संवैधानिक ऊंचा पद है। तो फिर उनको भी तो जो है निमंत्रण गया, उन्होंने जो एक चिट्ठी लिख करके निमंत्रण पे जवाब दे दिया। देखिए सर, सुनिए, राष्ट्रपति जी जो है संवैधानिक प्रधान है, ये ना कि प्रधान वो नहीं है, संवैधानिक प्रधान है। देश के चलाने के लिए ऑलरेडी प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 175 में नियमता है, उसको आप कितना बढ़ गया, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो संवैधानिक प्रधान है। देश के चलाने के लिए भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री खुद अपने सब जो स्वयं उपस्थित हो गए, तो जितना था उपस्थित हो गए लोग। अच्छा, सोमनाथ, आप खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं आप। हाँ। सोमनाथ मंदिर के समय पे अभी हम देखो राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति, ये जी सर, तो राजेंद्र प्रसाद देखिए कितनी बड़ी अजीब एक संयोग की बात है कि हम राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति के नीचे में खड़ा हुआ हूँ, तो वो गए और जवाहरलाल नेहरू ने उनको भेजा, आप खुद नहीं गए। तो देखिए, तो पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, बिहार में हर आदमी जो अपने आप में राजनीति में बैठे हुए हैं। ये बात सही है कि उनका व्यक्तिगत भी विचार हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का निमंत्रण मिला भी था उनको, ऐसा तो ना था कि निमंत्रण नहीं मिला गए, लेकिन उनका अपना भी व्यक्तिगत विचार है कि नहीं जाएंगे या आगे जाएंगे। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी राज सदन लेकर के पूरा हिंदुस्तान में घूमे, ये राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है सो पहला आडवाणी जी का उठाया हुआ है। इतना आडवाणी जी की है, इसलिए नहीं गए। एक सेकंड देखिए, जैसे राष्ट्रपति इसलिए उनको नहीं बुलाए और नहीं जाने से रोका गया। रामनाथ कोविंद रोकने की तो खैर पुष्टि नहीं, सुनिए ना, आप हम नहीं जानते हैं, लेकिन इंटरनल रूप से कि रामनाथ कोविंद जब मंदिर में जाते हैं तब मंदिर को जो धोबा दिया जाता है। जितेंद्र मादी जब मंदिर में जाते हैं तो इनको धोबा दिया जाता है। एक सेकंड सुनिए, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति सब देश का सर्वोच्च पद होता है, भले कार्यपालिका जो भी प्रधानमंत्री चलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। बताइए, उनको जाना जरूरी था, लेकिन नहीं गए, क्यों नहीं? आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं गए, केजरीवाल नहीं गए, राजेंद्र प्रसाद जी गए उस वक्त में। बताइए, जैसे ये नहीं सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति क्यों नहीं गए, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? अगर बुलाया गया तो न गए, तो इसका कारण क्या हो सकता है? मतलब यही है कि मैं कारण निकालिए। मैं यही है कि अखिलेश को लेकर के जो सवाल है आपके, तो क्या वो सवाल अडवाणी को लेकर के हैं कि आप ये कह रहे हैं अडवाणी को लेकर के जो एक ऑफिशियल स्टैंड आया वो ये था कि ठंड बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं जा रहे। अब आपको लगता है कि इतने इंतजामात नहीं किए जा सकते हैं? वो लोग भी बहाना कर दे कि हम आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, भीड़ भाड़ था, लेकिन यहाँ भी वोट के राजनीति। तो अडवाणी नहीं गए, उसके पीछे क्या वजह? अडवाणी जी ना गए तो कारण वो बतावे कि हम स्वास्थ्य के कारण के लेकर। एक बात बताइए, आपने पूरी जिंदगी, अब आपकी कितनी उम्र है?
हमको तो हो गया 53 वर्ष। हैं? 53 वर्ष। और आप 93 वर्ष के हो जाएंगे। अच्छा। आज आप 53 वर्ष के हैं। हाँ। आप 93 वर्ष के हो जाएंगे और 93 वर्ष के हो जाने के बाद में भी जिस चीज के लिए आपने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, हाँ। तो आप ये बताओ, आपकी सांस चल रही होगी भी जाएंगे जरूर। तो भी आप ये कोशिश करोगे ना कि चाहे कैसे भी हो, हाँ, मेरे को जाएंगे। लेकर के जाओ। जाएंगे। गलत है कि हाँ, सही नहीं, है? सब बात सही है। और क्या इतने इंतजामात, अडवाणी कोई आम आदमी तो है नहीं, ना। आप और हमारी तरह से कोई आम आदमी तो आम है आदमी नहीं नहीं है। कि वो जाना चाहते हैं तो उसको दिक्कत होगी, बस में ले जाऊं कि टेम्पो में ले जाऊं कि रेल में ले जाऊं, वहाँ पे ठंड लग जाएगी। उनके लिए तो एक से एक वीवीआईपी इंतजामात हो हाँ, सकते हैं। तो स्पेशल प्लेन भी चल जाता है। फिर लेकिन तो वो क्यों नहीं, वो नहीं गए तो क्या उसको लेकर के सवाल नहीं? देखिए, पार्टी को आडवाणी जी बनाया, उसी पार्टी में आडवाणी जी को सम्मान नहीं मिलता है। हाँ, इस बात को मेन जानिए। बात है कि भाजपा उनको भाजपा में जितना सम्मान नहीं मिलता है। तरही चाहिए क्योंकि भाजपा के वही उनको बना नहीं सम्मान रहा नहीं है। मिल रहा है। नहीं तो ये राम अडवाणी को लेकर के लोग सवाल नहीं पूछेंगे अरे क्या? वही हाँ, सवाल राम पूछना मंदिर के चाहिए। जो मुद्दा था ना, सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं तो मोदी हाईजैक कर लिए क्या मंदिर के हाँ, मुद्दे हाईजैक कर लिए, अपना श्रेय लेना ये चाहते तो आस्था के लिए सही नहीं हुआ कि कोई आदमी जो है वो किसी के धर्म के मुद्दे को हाईजैक कर ले। वो तो आस्था के हिसाब से गलत हो आस्था के गया। हिसाब से, लेकिन वो मंदिर को हाईजैक कर लिए, प्रधानमंत्री हमको चाहिए ना। हाईजैक कर लिए। अब आपके घर के कोई कार्यक्रम है हाँ। और मैं वहाँ पर नेता बन करके हाईजैक करके आपके कार्यक्रम को, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आपको यजमान बनाया जाएगा, आपको ही यजमान बनाया जाएगा ना, और मैं वहाँ पर जा करके जो है वो बैठ जाऊं, तो फिर वो मैं तो गलत कर रहा हूँ एक तरह से आपके साथ। गलत कर रहे हैं, लेकिन आज के युग में नरेंद्र मोदी की या भर्म है या वास्तविक है, लेकिन उनको लग रहा है कि जो हम कर पॉलिटिकल साइंस के आप आदमी हैं। अच्छा। आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र, तो उसी तरह से बात करिए ना, लोगों का भ्रम की बात हम क्यों करें? अब क्या कहें? एक सेकेंड, कि राम मंदिर के मुद्दे पर वोट डलेगा, बताइए। एजुकेशन की बात कीजिए, उस पर वोट देने के। अरे ये सोचिए। जो राम मंदिर देखिए, एजुकेशन का मुद्दा तो है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार करप्शन का मुद्दा है, लेकिन आज का जो सनातनी है ना, अपमान हो रहा सो है कि नहीं? जैसे है कि नहीं? प्रधानमंत्री लड़ते हैं यार बोले हाँ, बोलिए। आज का जो मुद्दा अभी तत्काल जो वर्तमान मुद्दा है, सबको तो करे, वर्तमान मुद्दा है जो ना, सो राम मंदिर का मुद्दा था। अब राम मंदिर का मुद्दा तो हो गया, अब के इलेक्शन में तो राम मुद्दा के सब आदमी के सिर पर चढ़ के बोलबे करेगा। कुछ लोग के न बोलेगा, कुछ लोग के बोलेगा, लेकिन अधिकांश भारत में पहला ऐसा राज्य बिहार है जो बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया जा रहा है। पूरे एक भारत मिनट रुको ना में दादा, हम शपथ पे भी आएंगे। हाँ बताओ, कंप्लीट बताइए करो। ना। हाँ। तो वही जो क्या कर रहे थे आप कह रहे थे कि ये जो सनातनी है और ये बात, हाँ, वो मुद्दे अभी की बात तत्काल होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। अभी जो कहना है सनन, जो मोदी अभी नहीं, आज मुद्दे की बात होनी आज चाहिए। जो भारत के सब जो व्यक्ति बेरोजगारी के है। मानसिकता है, हम तो देख क्या रहे घुमा रहे हैं हैं, आप उत्तर लोग? प्रदेश, बिहार, झारखंड तो देख रहे एक ही हैं। लोग से अभी बात होती है। तत्काल भी लोकसभा पर प्रभाव पड़े हुए धर्म के नाम पर तो सब आदमी मोदी जी को चाहिए रहा है, धर्म के नाम पर, लेकिन जो आप पूछे बेरोजगारी के नाम पर, इस सब पर तो मोदी जी फेल है। चलिए, तो यही सवाल जो है, यही सवाल बड़ा है कि वीडियो बनाना जी, वीडियो मंदिर के नाम पर जो है वो चीजें चलाई जरूर जाएंगी, लेकिन वो कितना लोगों को पसंद आएंगी। और ये शपथ, ये जो आज शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हुआ है, ये शपथ ग्रहण समारोह में भी जब लोगों के बीच में ये नेता जाएंगे, यहाँ से जब ये विधायक जो निकल करके अभी बाहर आएंगे और एक नई सरकार का हिस्सा होंगे, तो वो लोगों के बीच में जब जाएंगे, तो लोगों के बीच में जब पहुंचेंगे, तो आखिरकार वो कैसे इन सारे फैसलों के ऊपर लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? या फिर यही सारी चीजें हैं कि मंदिर वाला मुद्दा बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, इन सब चीजों के लिए ही ये सारा गठजोड़ हुआ है, ये सवाल है। तो ये आपको लग रहा है कि ये जब ये लोग जाएंगे लोगों के बीच में, यहाँ पर जो विधायक जब जाएंगे लोगों के बीच में, तो ये लोगों को मना भी पाएंगे, समझा भी पाएंगे कि इन्होंने जो किया है वही सही किया है, या लोग उस पर नहीं मान पाएंगे? सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जो भारत में पहला ऐसा राज्य बिहार है जो 9वीं बार शपथ लिया। मेरा सवाल ये था, तो मेरा सवाल ये है कि बेरोजगारी और महंगाई, और क्या ऐसा हुआ कि आप टूट के उसमें चले गए बीजेपी में? यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, क्या तकलीफ हुआ? तो मैं एक गाना के माध्यम से मैं 2025 के लिए वो मैं गाना गाना चाहता हूँ। जरा लोग हाथ में दीजिए। बोलो। काट कूट आवाज मत कीजिएगा। हाँ बोलो, क्या कहना? कि नया बिहार मिली, नया सरकार हो, आवेदन तेजस्वी के मिली रोजगार हो। 10 लाख वादा कैले 5 लाख पूरा, बचल खुचलो 25 में वो हो जाए पूरा। क्या ऐसा हुआ कि आपको सरकार तोड़ के बीजेपी के साथ जाना पड़ा, बीजेपी में से आकर आरजेडी में आने पड़ा? तो इससे
देश की लोकतंत्र में बहुत बड़ा कोई सबसे क्षति है। क्षति है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। हमारे बच्चे देश के भविष्य होते हैं, पढ़ने लिखने वाला। उन लोग के भविष्य के बारे में आपको सोचना होना चाहिए। तो आप सरकार बार बार तोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं। बिहार के जनता जानना चाहती है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया, अब लोगों को बीच में संदेश क्या लेके जाइएगा? बिल्कुल यही क्या सवाल, लेके जा? यही सवाल है कि सवाल मोदी का नहीं होना चाहिए, मुद्दे की होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी बात है कि सवाल जो है वो नेता नहीं बल्कि सवाल मुद्दा बनना चाहिए। मुद्दा बनना चाहिए। और अब बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, ये विधायक जब लोगों के बीच में जाएंगे तो कैसे लोगों को मनाएंगे, सवाल ये। शेयर कीजिए इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।